बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। लूटना वो लूट लो, बिन दाम ज्ञान विकासी है। लूटना वो लूट लो, दाम ज्ञान विकासी है। उठ बजरिया जाएगी, अब दिन रह गए साथ हैं। बजरिया जाएगी, अब दिन रह गए साथ हैं। लूटना हो लूट लो, बिन दाम ज्ञान विकासी है। लूटना हो लूट लो, उठ बजरिया जाएगी, अब दिन रह गए साथ हैं। जाएगी, अब दिन रह गए साथ हैं। पहली नोटिस आ गई, तब बाल बाल के दिखात हैं। पहली नोटिस आ गई, तब बाल बाल के दिखात हैं। दूसरे में नयन से गुर किरण लागे दात हैं। दूसरे में नयन से गुर किरण लागे दात हैं। तीसरे में कमर झुक गए, चलत पाँव गिराती है। में कमर झुक गए, चलत पाँव गिराते हैं। अब भजन की कौन बेरिया, कब गरे रे बात है। अब भजन की कौन बेरिया, कब गरे रे बात है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी यमसात है। वारंट चौथा, हथकड़ी यमसात है। मोती बांधे आए बंदे, कर पसारे जात हैं। कर पसारे जात हैं। मोती बांधे आए बंदे, कर पसारे जाती हैं। आए बंदे, कर पसारे जाती हैं। वह पड़े बेचैत सोवत है, न काहू के नाथ है। बेचैत सोवत है, न काहू के नाथ है। वह पड़े बेचैत सोवत है, न काहू के नाथ है। बेचैत सोवत है, न काहू के नाथ है। विविधि भांति नहाती, चंदन इतर पान जमाती है। आदि चंदन इतर पान जमाती है। विविधि भांति नहाती, चंदन
उड़ती राम चरण बसिदास वाणी तन पर खाक उड़ती राम चरण बसिदास तन पर खाक उड़ती राम चरण बसिदास लूटना हो लूट लो बिन दाम ज्ञान विकासी है लूटना लूट लो बिन दाम ज्ञान विकासी उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ हैं जाएगी अब रह गए उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ हैं ऐसा है सत्संग जाके करते अग्न सत लागत है कारंगा आगत संशय दोष भ्रम जैसे कुसंग का रंग मनुष्य के लग जाता है ऐसे सत्संग का भी रंग लगता है लेकिन जितना जल्दी कुसंग का रंग लगता है उतना जल्दी सत्संग का रंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कच्चा रंग देखिए लग भी जाता है और छूट भी जाता है लेकिन जो पक्का रंग है देखिए देरी से लगता है और छूटता भी। तो कुसंग की तरफ आदमी बहुत जल्दी भागता है और अगर उतनी जल्दी सत्संग की तरफ भागने लगे तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाए क्योंकि अनादिकाल से हम लोगों का जो मन है एक कुसंग की तरफ रहा है सत्संग कभी किया नहीं। जब सत्संग किया नहीं तो सत्संग करना देखिए नया नया काम ये नया नया काम है ये सबको नहीं आता। कोई बिरले लोग होते हैं जो सत्संगी होते हैं विचारवान होते हैं और सत्संग के महत्व को वो समझते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। कितनी भी अच्छी चीज आपको दे दी जाए लेकिन अगर आप उसका महत्व नहीं जानते तो क्या उसकी कीमत आप आंक पाएंगे? नहीं आते। उसको बेकार में डाल देंगे। अगर उसकी कीमत आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से चीज बनाई गई है तो देखिए आप उसको बहुत संभाल कर करेंगे। ऐसे जीवन जो हम सबको मिला है ये कितना कीमती है सब लोग नहीं समझ पाते। मनुष्य जीवन तो मिल जाता है लेकिन मनुष्य जीवन को इतना बेकार कर डालते हैं कि मनुष्य जीवन बिल्कुल एकदम बदबूदार हो जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन के जो महत्व को समझते हैं मनुष्य जीवन के जो महत्व को समझते हैं कि मनुष्य जीवन एक क्यों मिला। पाया मानुष का तन पाया मानुष का तन आज करे ले भजन आज करे ले भजन ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना तेरे जीवन का
क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आजा, खानियों में भटकता तू आजा। आजे ओस नरतन को पाजा, आजे ओस नरतन को पाजा। भागी तेरे जगह, भागी तेरे जगह, गाँव ऐसे लगे मुक्ति पाना। मन को विषयों से अपने हटाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन, पाया मानुष का तन, नाचे करे ले भजन, नाचे करे ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तो पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। ये जीवन का देखिए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जब मनुष्य को भजन करने की घड़ी आती है तो देखो वो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, हर चीज को विसरा देता है। लेकिन जब भजन करने का समय निकल जाता है तब व्यक्ति देखिए भजन करने के लिए कोशिश करता है, और तब जब कोशिश करता है तो कुछ बनने वाला नहीं, कुछ बनने वाला ही नहीं है और न कुछ होने वाला है। तो जब बुढ़ापा आकर के मनुष्य को लाचार कर देता है तो देखिए हर काम से व्यक्ति का जीवन देखिए बेकार हो। लेकिन जब तक शक्ति रहती है, जब तक ताकत रहती है, जब तक बल रहता है, तब तक देखिए आदमी चेत नहीं करता। जब लग तन में आहे सोई, और तब लग चेत न देखे कोई, तब लग चेत न देखे कोई। तो जब लग तन में आहे सोई और तब लग चेत न देखे कोई। तो जब तजी हो प्राणा, भयायांत मन पछिताना। तो देखिए जब तक शक्ति रहती है तब तक व्यक्ति अच्छे काम में उसका मन नहीं लगता। शक्ति जब हताश हो जाती है तब वो सोचता है आज अगर ताकत होती, शक्ति होती तो हम भी कुछ सेवा कर देते, हम भी कोई अच्छा काम जीवन में कर देते। तब इन सब चीजों को व्यक्ति सोचता है और तब कुछ होने वाला नहीं। समय निकल गया, जब गाड़ी निकल गई तब आप स्टेशन पर पहुंचे, तो स्टेशन पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ, जैसे गए वैसे लौटा। ऐसे जीवन की घड़ी, जीवन का समय, जीवन का अवसर देखिए जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं अपने जीवन में करता। तो इसीलिए अवसर की पहचान करते हुए अवसर का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, और अवसर का ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा तो देखिए हमारा जीवन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा। तो हम लोग पहली बात है अवसर की पहचान नहीं कर पाते। कोई बहुत मूल्यवान चीज हो तो उसकी हम कीमत नहीं आंक पाते। हम आवाजा के लोग जिसमें देखिए कीमत नहीं आंक पाते, कीमत उनकी नहीं आंक पाते हैं। और जब कीमत नहीं आंक पाते हैं तो पानी जैसे पैसे को बहाते हैं। अब पानी जैसे पैसे को जब बहाते हैं तो जमीन क्या है, 1-2-3 झटके में गई, 1-2-3 झटके में चली गई, खत्म हो गई कहानी। तो देखिए कोई चीज अगर बढ़ गई है तो उसका महत्व समझो, और जब महत्व उसका आप समझोगे तो कुछ न कुछ जीवन में कमा लो। तो महत्व से जो विहीन होते हैं, जो महत्व नहीं समझ पाते हैं, वो मनुष्य जीवन का आदर और सम्मान कुछ नहीं कर पाते।
तो इसलिए जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो देखिए, जीवन को अगर भक्ति की पटरी पर ले जाना है तो जीवन के महत्व को आप समझते हैं। हमारे बाराबंकी में एक विधायक लल्ला जी, वो आश्रम में हमारे आते जाते पहले पूर्वी के समय, तो किसी ने उनको उपहार में एक टोपी दिया, और टोपी बहुत वो कम पैसे में थी, बिल्कुल हल्की सी टोपी थी। तो देखिए, विधायक जी जहाँ वो मीटिंग करने जाते थे तो उसी टोपी को लगा करके हो जाते। किसी व्यक्ति ने देखा, कहा अरे आपको एक टोपी शोभा नहीं देखी है, ये तो बहुत साधारण है और बहुत कमजोर है, और ये टोपी आपको अच्छी। तो देखिए लल्ला जी ने क्या कहा, लल्ला जी ने कहा देखिए ये टोपी हमें उपहार में मिली, एक गरीब आदमी ने हमको उपहार में दिया था, इसलिए जब तक ये फटेगी नहीं तब तक इसको हम लगाते रहे। कितना बताओ पैसा कमाया होगा बेचारा, कमा करके फिर हमारे लिए टोपी लेकर के आया। कितना उसका प्रेम था, कितनी उसकी श्रद्धा थी, तो इतनी मेहनत से कुछ तो पैसे उसके लगे होंगे, इसलिए जो पैसे लगे हैं उसको हम सार्थक करें। जब फट जाएगी तभी इसको हम बहाएंगे। वो समझते थे कि देखिए उपहार में कोई चीज अगर मिली है तो देखिए वो बहाई नहीं जाती। उपहार में मिली चीज व्यवस्थित रखी जाती है और उससे अच्छे काम करो, अच्छी जगह उसको लगाओ। तो जीवन में अगर हम समय का महत्व, जीवन का महत्व, धन का महत्व, इन सब चीजों का अगर महत्व हम आंकते जाएंगे जीवन में, तो हमारा जीवन दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा। जिस काम में हम हाथ लगाएंगे वो काम देखिए आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो व्यवहार देखिए जब व्यक्ति का अच्छा होता है तो देखिए आगे आगे उसके जीवन का भौतिक आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों का उसके जीवन में विकास होता है। और व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो किसी क्षेत्र में देखिए वो व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। तो विशेषता वही व्यक्ति की है जो आगे चल करके कुछ बनकर दिखलाता है, कुछ अच्छे काम करके जीवन में, संसार में एक आदर्श स्थापित करता है। जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दल में देखे ऐसे ऐसे नेता हो गए, ऐसे ऐसे नेता हो गए। और बाराबंकी में एक और नेता थे रफीक अहमद, देखे जवाहरलाल उनका घर देखने आए। नेता थे, जवाहरलाल उनका घर देखने आए कि कहाँ घर बिल्कुल टूटा फूटा, घर बिल्कुल टूटा फूटा था। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जो सरकार पैसा देती थी तो जनता के विकास के लिए, हमको थोड़ा देती थी कि तो अपना घर बनवा, अगर हमको देती तो हम बनवा लेते। तो देखे उनके नाम से ही रफी नगर नाम से स्टेशन बन गया। आज ही स्टेशन देखे उसकी इज्जत और सम्मान। तो कहने का मतलब है कोई चीज अगर कही जाती है तो कितना कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। देखिए इन सब चीजों में मनुष्य का मन देखने गंदा है, मनुष्य का मन पीड़ित हो जाता है। और जब आपका मन ही गंदा हो जाएगा तो जीवन में आप अच्छे काम कहाँ कर पाएंगे। तो इसलिए उपहार में मिली चीज देखिए जब तक वो फटी नहीं तब तक वो लगाते हो कि अगर वो व्यक्ति देखेगा कभी भी यही कहेगा मेरी सामान को लेकर फेंक दिया, मेरी सामान को फेंक दिया। तो इतने प्रेम से कहते, इतनी करुणा से इस चीज को मेरे लिए लाए, हम कैसे फेंकते, नहीं फेंकते। तो ऐसे ही न मालूम कितनी चीजें हमें उपहार में, मनुष्य जीवन भी एक उपहार में मिला हुआ, लेकिन हम लोग इसके जीवन के बारे में समझ नहीं पाते। और जब सही तरीके से हम इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमारा जीवन देखिए खुशबूदार हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग और भक्ति का मतलब यही है, यही मतलब है कि जीवन को अच्छा बनाना और जीवन को निर्मल बनाना, जीवन को पवित्र बनाना। तो देखिए ये सब चीजें जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मानसिकता, हमारे विचार, हमारे कर्म सब देखिए पवित्र होने लगते। तो मन चंगा तो कठौती बगरना, मन ही जिसका अच्छा नहीं तो जीवन में क्या कर पाएगा, जीवन में क्या कर पाएगा।
अगर मन उसका अच्छा है तो सब कुछ जीवन में वो कर सकता है और सब कुछ जीवन में अपना सकता है। तो इसलिए हर मनुष्य के जीवन में देखिए कुछ ऐसी चीजें लगाई गई है कि भाई उनका महत्व उनकी विशेषता में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सत्संग का महत्व देखिए बहुत बड़ा है। सत्संग के महत्व को जो लोग समझ लेते हैं देखिए उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि ये सत्संग जीवन में बार बार मिलने वाला नहीं। वो तो कहीं एक बार मिलता है और एक बार के सत्संग में भी अगर चूक गए तब क्या होगा, तब तो जिंदगी आपकी चली जाएगी। तो सत्संग से बड़े बड़े पापी बड़े बड़े अधर्मी सब सुधरे देखे गए, सब सुधरे देखे गए। तो ऐसे ही सत्संग का महत्व जब हम समझ लेंगे जान लेंगे तो हम अपने आप जीवन में देखिए इन्हीं के द्वारा जीवन को अपने अच्छा बना लेंगे। और जीवन जब हमारा अच्छा हो जाएगा तो देखिए तभी हमें सुख शांति मिलेगी। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भाई जीवन को निर्मल बनाओ, जीवन में कोई बुराइयां न आने दो, जीवन में कोई कटुता छल कपट ना आने दो। देखिए छल कपट जो व्यक्ति करता है, जोर को जैसे बुरा उसका तो होता है बुरा, और जो और को मारे छुरा उसके तो लगता है छुरा, जो और को मारे छुरा उसके तो लगता है छुरा। तो जो और को चेते बुरा उसका तो होता है बुरा, और जो और को मारे छुरा, जो और को मारे छुरा उसके तो लगता है छुरा। तो इसलिए भाई किसी के पर गलत नहीं सोचना चाहिए, सदा अच्छे कर्म करके जीवन को अच्छे बनाना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है और यही मनुष्य के लिए एक धरोहर का काम है। तो देखिए गली गली में वो आवाज देते थे और गली गली में मांगते थे भिक्षाटन। जब भिक्षाटन करते तो क्या गाते थे, गली गली रईसा गोहरावे और जैसा करे तो तैसा पावे, गली गली रईसा गोहरावे जैसा करे तो तैसा पावे, साझे करे सकारे पावे भूत अवतार के आगे आवे। तो देखिए इसी को गा गा करके भिक्षा सबसे लेते थे। और एक गांव में घर में क्या हुआ, उसके पति और बच्चे परदेश कमाने गए। तो उसने समझा कि हमको ही व्यंग में कहते हैं महात्मा जी, देखिए कहाँ तक हमको कहेंगे। तो देखिए शंका जब बन गई तो धीरे धीरे देखिए पूरे गांव में घूमे और घूम करके यही छंद को याद कर लिए कि गली गली रैसा घोरावे जैसा करे तो वैसा पावे, साधे करे सकारे बावे। तो देखिए इसी को दोहराते दोहराते गाते गाते चले गए। तो जब गाते गाते चले गए दोहराते दोहराते चले गए तो उनका मन दिल दिमाग देख के बदला नहीं था, लेकिन मन और दिल दिमाग को बदलते देरी नहीं लगी। तो उसके अंदर इच्छा आई कि हमारे पति और बच्चे बाहर गए इसलिए हमको ही बार बार तो जहर लगा करके 2 रोटियां बना कर रख दिया। तब तक वो फेरी लगाने लगे काम। तो बुलाया और रोटी से पहले दी। तो मांगने वाले देखे कुछ चीज खाते हैं और कुछ चीज सब कर कहाँ पाते हैं। तो ऐसे ही मांगते 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 कि गली गली रैसा घोरावे जैसा करे तो पैसा पावे, तो किसी को गाते रहते। उन्हीं का लड़का और पति देखे परदेश कमाकर लौट रहे थे। जब रात हो गई तो वहीं कुटिया में रुक गए। जब रात हो गई कहाँ जाए, और वहीं जब रुक गए तो उनके भूख लगी थी, कई दिन के भूखे थे परदेश से आए। कहने लगे महाराज जी कुछ भोजन की कुछ जलपान की व्यवस्था नहीं है यहाँ क्या। तो उन्होंने बताया सारा हम जैसा ऐसा हाल, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो देखा तो
पुराने जमाने में रस्सी का शिकार बनाते थे, उस पर भोजन खाने। तो देखा उस पात्र को तो 2 रोटियां, तो एक एक रोटी दोनों को दे दिया, कहा जाओ खा लो, अपनी खुदा खत्म करो। तो जैसे ही एक एक रोटी दे दिया और वही रोटी को दोनों लोग खाए और फिर सो गए, लेकिन सवेरे जगे मर। बहुत देर हो गई, महात्मा जी ने ध्यान और साधना करके जब देखा तो अच्छी। तो कहने का मतलब यह है कि गली गली रहता गौरावे, जैसा करे तो पैसा पा, जैसा जो करेगा उसके जीवन में पैसा आ जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाई जीवन में अच्छे काम करते चलो और जीवन में दया, धर्म, भक्ति, सत्संग, अच्छे गुणों को अपने जीवन में हम लोग अपनाते जाएं। और जब हम लोग अपनाते जाएंगे तो देखिए उसकी छाप संसार में भी बढ़ती है। तो सबका कर्तव्य होता है जो अपने है उसी में संतोष रखे, जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए और इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती
रस परस गुरु चरण शरण भयो दाटी गयो जाल साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परग प्रकाश साहेब आरती आरती जय न दयाल साहेब आरती ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरं नास्ति नास्ति सत्यं गुरुपरं वैद्य बंदो सन्मुख पारकी शीतलेट दया वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय आज के आनंद की जय।